हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, आप सब ने जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे कहीं ना कहीं सीटी स्कैन के बारे में सुना होगा, है ना। किसी को चोट लग जाती है तो वो मस्तिष्क का परीक्षण करने के लिए वो जो ना गोल सी मशीन है उसमें आदमी लेट के जाता है, फिर अंदर आता है ना, सारे मेटल वगैरह उतार के चेक करते हैं। तो सीटी स्कैन के बारे में आपने सुना होगा और रिजल्ट्स आते थे, बहुत जल्दी नहीं मिलते थे और कई बार रिजल्ट्स में उतनी क्लैरिटी नहीं होती थी। भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के जो चिकित्सक हैं, इन लोग ने मिलकर सेर्बो नाम से, है ना, आप मैंने पीछे न्यूज भी देख सकते हैं, सेर्बो नाम से एक नए मशीन को, है ना, एक नई तकनीक को विकसित किया है जो अब बहुत मतलब विद इन 1 मिनट्स प्रॉपर डिटेल एनालिसिस करके बता देगी कि सर में क्या चोट लगी है, कहां चोट लगी। जैसे एक टर्म होता है जिसको कहते हैं इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग, यह एक टर्म होता है एडिमा नाम से। एडिमा जब मस्तिष्क में सूजन आ जाती है और एंटोक्रेनियल ब्लीडिंग मतलब जब मस्तिष्क के अंदर खून जमा हो जाता है। दोनों ही स्थितियों में कई बार दिक्कत होती थी, कई बार सिटी स्कैन उतने बेहतर तरीके से उसे नहीं पता कर पाते थे। ऐसे में जो सेर्बो जैसी तकनीक है ये बहुत कारगर होगी, लेकिन इसके और क्या फायदे हैं, कैसे काम करती है, कौन कौन सी तकनीक है, भविष्य में क्या इसके और फायदे हो सकते हैं, इन सब पे हम बात करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए। क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो सेर्बो है ना, इसको जो भारत के वैज्ञानिक हैं, चिकित्सक हैं, उन्होंने स्वदेशी रूप से इंडिजीनियसली डिस्कवर किया है, डेवलप किया है। बहुत से चरण तक ये कंप्लीट हो चुका है, तो ऑलमोस्ट ये जैसे कहते हैं कि प्रैक्टिस के में लाया जा सकता है। ऑलमोस्ट जितने ट्रायल्स होते हैं लगभग सारे ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और विद इन 1 मिनट में कह रहा हूं, बहुत महंगा भी नहीं है और विद इन 1 मिनट सारे ट्रायल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए इसका बड़ा क्रेडिट हो रहा है, इसका बड़ा नाम हो रहा है ना। इसके पहले आगे चलो बस बताता चलूं कि 15 सितंबर को हिंदी साहित्य के इस बैच में एडमिशन क्लोज हो रहा है, मैं ही लेके आता हूं। कबीर दास से बैच शुरू हो रहा है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप अधिकतम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं या किसी भी फैकल्टी को आप पसंद करें उनका कोड आप प्रयुक्त कर सकते हैं हिंदी साहित्य के बैच से जुड़ने के लिए। 15 सितंबर को ये बैच होगा। आते हैं, चलिए। ये मेरे टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, आप एक बार वापस कर देता हूं, आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़ सकते हैं या सर्च बॉक्स में ये डिटेल्स डाल के आप जुड़ सकते हैं। चलिए, सेर्बो क्या है इसको देख लेते हैं। ठीक है, पूरा नाम इसका क्या है? सेरेब्रल इवैल्यूएशन एंड रियल टाइम अर्ली डिटेक्शन ब्रेन ऑपरेशन। रियल टाइम अर्ली डिटेक्शन, रियल टाइम पे विद इन 1 मिनट 60 सेकंड में ये आपको रिजल्ट दे देगा, जो बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है ना। ये किसमें काम आता है? ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में, TBI जिसको कहते हैं, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। कई बार एक्सीडेंट में या इस प्रकार कोई गिर जाने में जो सर में, जैसे हमने बताया ना कि एडिमा या एंटोक्रेनियल ब्लीडिंग जैसे हो जाती है, सर में खून बहने लगता है ना, एक काइंड ऑफ मिनी ब्रेन हेमरेज होता है या कई बार वो क्लॉटिंग होने लगती है, उन सब में काम आएगा। जहां पे सीटी स्कैन यूजफुल होता है ना, हर जगह पे यूजफुल आएगा, है ना। तो ये खास बात क्या है कि ये उन चीजों को भी ये कैप्चर कर पाएगा जो दरअसल सीटी स्कैन या जो पारंपरिक साधन थे वो नहीं कर पाते थे, इसलिए बहुत स्पेशल है, इसलिए इसका बहुत जिक्र हो रहा है, बहुत नाम हो रहा है। ठीक है, ये किसका? ये निकट अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, का इस्तेमाल करता है और मशीन लर्निंग द्वारा संचालित होता है। अब निकट अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? एक ऐसी तकनीक है जो प्रकाश की विशेष जो किरणें होती हैं उनका प्रयोग करती है और मस्तिष्क के अंदर की स्थिति देखती है। ठीक है, हानि कुछ नहीं होती। सिटी स्कैन के साथ थोड़ा सा ये दिक्कत होती है कि वो सर पे बहुत ज्यादा अगर आप एक्सपोज होंगे तो नकारात्मक असर हो सकता है, लेकिन इसके साथ क्या है कि कोई हानि नहीं होती है ना। अवरक्त किरणें, ठीक है, जो इसमें लिखा हुआ है ना कि नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको पता है कि बहुत सी प्रकार की किरणों की बात होती है और उन किरणों को जो बहुत कम हानिकारक हो उनको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, तो इसका प्रयोग होगा। अच्छा, मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग के कंप्यूटर में जब आप लोग देखते हो ना, तो पिछले डेटा से लगातार सीखते हुए, अपग्रेड करते हुए जो सिस्टम बनता जाता है ना, जैसे चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा उदाहरण है मशीन लर्निंग का। वो लगातार सीखता है और अपडेट होता जाता है, तो उस पर आधारित है, तो निश्चित तौर पे हर डेटा अपडेटेड होगा, द बेस्ट होगा। जितना नया डेटा होगा उतना ज्यादा बेहतर डेटा होगा। तो ये खास बात है इसकी, जो एक शानदार तकनीक का इस्तेमाल करती है, जो एक तो पहले तो हानिकारक भी है, सॉरी हानि रहित भी है, माफ करना, हानि रहित भी है, और मशीन लर्निंग लगातार अपडेट करता रहेगा, तो फ्यूचर में दिक्कतें नहीं होंगी इसको ना, फ्यूचर में दिक्कतें नहीं होंगी। चलिए, कैसे काम करता है एक बार इसको देख लेते हैं। तकनीकी कार्य प्रणाली है, जटिलता है, पर वो स्टूडेंट जो साइंस टेक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यूजफुल होगा। प्रकाश की किरणें, सेर्बो निकट अवरक्त प्रकाश की किरणों को मस्तिष्क में भेजता है ना। ये किरणें मस्तिष्क के ऊतकों से टकराकर वापस आती हैं। आपने सोनार या लेजर वगैरह के बारे में जब पढ़ा होगा ना, तो वो भी ऐसे जाता है। वो जब जाता है
जाने के बाद वो किरणें आती है और जहां पे खालीपन रहता है या जहां पे, अब जैसे जहां पे क्लॉट होगा, ये वहां से जो इमेज आएगी वहां पे कुछ थक्का सा दिखेगा तो पता चल जाएगा कि क्लॉट सा है ना। तो किरणें मस्तिष्क के ऊतकों से वापस आती हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इस डेटा को विश्लेषण करता है कि जो पहले डेटा या नॉर्मल डेटा जाता है वो तो ऐसा आता है, इसका मतलब कुछ तो चेंजेस हुए हैं, शायद ब्लड क्लॉट हुआ है या ब्लड अभी भी बह रहा है वहां पे, है ना। 1 मिनट में रंग कोटेड यानी कि कलर कोडेड परिणाम मिल जाता है और हमें पता चल जाता है कि दिक्कतें कहां पे थी और कैसी थी, है ना। तो इस प्रकार से ये काम करता है। बिल्कुल वैसे ही अमूमन प्रकाश के जितने भी यंत्र होते हैं, जब हम लेजर की बात करते हैं, सोनार की बात करते हैं, ये जितने भी हैं ये सब लगभग एक ही तकनीक पे काम करते हैं कि वो प्रकाश या उसका कोई भी माध्यम या कोई भी अवयव जाता है, टकरा के वापस आता है और फिर जो स्पेक्ट्रा मिलता है उस पर किया जाता है। तो ये रियल टाइम मशीन लर्निंग है, तो बेहतर तरीके से ये डेटा देता होगा। विकास में से होगी, यस, सेरेब्रो का विकास जिन संस्थानों ने मिलकर किया है वो कौन कौन से हैं? ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, है ना, MDMS यानी कि मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक्स मिशन सचिवालय, एम्स भोपाल, ठीक है, निमहांस बेंगलुरु, बड़ा फेमस नाम, और बायोस्कैन रिसर्च, ठीक है। ये संस्थाओं ने मिलकर इस पे काम किया है, दैट्स वाई इतना बेहतर और एक क्रांतिकारी रिजल्ट हमें सामने देखने को मिला है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें कि क्यों महत्वपूर्ण है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुख्य परीक्षा के लिहाज से। जो पारंपरिक निदान होता है ना उसकी सीमाएं हैं, जैसे हम ग्लासगो कोमा स्केल GCS की बात करते हैं तो स्कोरिंग सिस्टम है जो मरीज की चेतना के स्तर को मापता है कि कितना ज्यादा चैतन्य अवस्था में, कितना ज्यादा कॉन्शियसली रिप्लाई कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें त्रुटि की संभावना रहती है और ये डॉक्टर को व्यक्तिगत आकलन पर निर्भर करता है कि डॉक्टर कितना एक्सपीरियंस्ड है, वो उस डेटा को पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है। सिटी स्कैन और MRI की बात की जाए तो ये बहुत सटीक है लेकिन महंगे हैं, विशेषज्ञ मशीनों की आवश्यकता होती है और प्रशिक्षित तकनीशियनों की आवश्यकता होती है ना। ट्रेंड टेक्नीशियन हो, महंगा है, मशीन बड़ी महंगी आती है। आपने देखा होगा आपके संस्थानों में, आपके डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जहां पे होती होगी वहां पे लाइन भी लगी होती होगी। तो अब क्या होगा, छोटी सी मशीन है, तुरंत सर्च करके बता देगी, आप इसका थंबनेल में आप उसकी इमेज दे सकते हैं। वो बिल्कुल सी जैसे वो जो स्कैन करने वाली इमेज हमने पहले देखी थी, बिल्कुल वैसे स्कैन करने वाली मशीन है जो ईजी टू ऑपरेट और बहुत महंगी भी नहीं है। अगर हम बात करें कि क्यों और महत्वपूर्ण है तो फायदे क्या है इसके, पहली बात तो ठीक है, तुरंत परिणाम, 1 मिनट के अंदर रिपोर्ट आती है, 60 सेकंड में रिपोर्ट आपको आ जाएगी, ठीक है। रंग कोटेड, परिणाम रंगों में दिखाए जाते हैं जिससे समझना आसान हो जाता है कि इंटेंसिटी कितनी है, डेप्थ कितनी है। हर डेप्थ को, हर गहराई को या हर चोट के स्तर को उन्होंने कलर से मापा होगा वहां पर, ठीक है। विकिरण मुक्त, कोई हानिकारक रेडिएशन नहीं उसमें आता, जो मैंने शुरुआत में बताई, अवरक्त किरणों का इस्तेमाल होता है। लागत, यस, CT या MRI की तुलना में बहुत सस्ता होगा। जरा जो स्टूडेंट देख रहे हैं जरा मुझे बताएंगे CT स्कैन फुल फॉर्म क्या है, MRI का फुल फॉर्म क्या है ना, जरूर कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा, है ना। चलो, और क्या है, पोर्टेबल, कहीं भी ले, आप उसकी फोटो देखिए जो थंबनेल में दिखा है, बहुत पोर्टेबल है, बिल्कुल वो जैसे कोविड के समय जो टेस्ट किया जाता था ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो बड़ा पोर्टेबल है, आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। और क्या है, यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए भी सुरक्षित है। जैसे आप CT स्कैन की बात करें, MRI की बात करें, या कहीं भी जहां पे इस प्रकार की रेज जाती हैं और डिटेक्ट करके आती हैं, वहां पे प्रिकॉशंस होते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि रेज होती है ना, वो जो फीटस डेवलप हो रहा है उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये इस कारण भी बड़ा ही, सीधे आप सर पे करो तो सर पे बहुत दिक्कत है नहीं, है ना, और आसानी से हानि रहित है तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ठीक है। चलिए, विशेष उपयोग क्षेत्र क्या क्या है, कहां कहां पे उपयोग किया जा सकता है? एम्बुलेंस में, निश्चित तौर पे ट्रॉमा सेंटर में। आपने बहुत क्षेत्र में एक ट्रॉमा सेंटर का नाम सुना होगा, उस ट्रॉमा सेंटर में तो अब काम बहुत इजी हो जाएगा अगर इस प्रकार सर्बो नाम से मशीन आ जाएगी। निश्चित तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में यार वहां पे तो व्यवस्था ही नहीं थी, लोग शहर लेके आया करते थे। हर गांव में, अगर हर सरकारी गांव में हर गांव में जो सरकारी अस्पताल होता है वहां पे अगर सर्वो ला दिया जाए मजा आ जाएगा वहां पे, और आपदा रहित इकाइयों में ये काम कर सकती है, सैन्य स्वास्थ्य सेवा में इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। ये इसका विशेष ऊपर। अंततः हम क्या कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पे, अगर भारत के लैंडस्केप को देखें और जब हम पेशेंट टू डॉक्टर रेशियो को देखते हैं, उसके बाद जो CT स्कैन जैसी मशीन टू पर्सन रेशियो को देखते हैं तो बड़ा खराब डेटा सामने आता है। ऐसे में जो सर्वो जैसी तकनीकें हैं ये निश्चित तौर पर भविष्य में बहुत सारी चीजों को बहुत बेहतर करेंगी, इजी टू एक्सेस है, सस्ती है, हानि रहित है हर तरीके से। जैसे कहते हैं ना कि यहां पे भी, अभी मैंने एक वीडियो किया था प्रतिभा सेतु पे, ये भी क्या है, विन-विन सिचुएशन है, हर तरीके से
ये एक विजय है जहां पे हमने स्वदेशी तकनीक, स्वदेशी तरीके से हमने इसको इस्तेमाल किया और एक स्वदेशी यंत्र का निर्माण किया जो बहुत ही किफायती है और बहुत यूजफुल है। निश्चित तौर पे बड़े स्तर पे अर्ली ट्रॉमा डिटेक्शन में इसका यूज हो सकता है। बहुत जगहों पे हमको लगता है कि समय लग जाता है ना, कि जब तक रिपोर्ट आती है तब तक स्थिति गंभीर हो जाती है, तुरंत 60 सेकंड में रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छी तकनीक है, भविष्य में भारत के लिए ये बहुत यूजफुल हो सकती है। ये PDF को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा। बस बताता चलूं कि जो हमारा प्रतिज्ञा बैच है ना, प्रतिज्ञा बैच 2026, 27, 28 के लिए टारगेटेड प्रतिज्ञा बैच है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों माध्यम में, और क्या शानदार प्रोग्राम है। मैं हमेशा कहता हूं गागर में महासागर। आप PRP की बात करें, स्टडी IQ प्रीलिम्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम में दिल्ली में रह के अपने खर्चे पे आपको पढ़ाएगा, हर सुविधा, हर और पढ़ाई भी। SIP है, सक्सेस इन प्रीलिम्स, प्रीलिम्स हो गया तो पूरी फीस वापस, हर महीने 11,000 रुपए जी सकते हैं। MRP मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, IGP, 18 किताबें, मेंटरशिप, क्या नहीं है इसमें। तो इससे जुड़ने के लिए नीचे लिंक दिया होगा, वहां से जाएं और विकास लाइव कोड जो फ्लैश कर रहा होगा इसका इस्तेमाल कीजिए, डिस्काउंट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, बाकी मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़िए, सोशल मीडिया पर बातें की जाएंगी। जो प्रश्न पूछा, 2 चीजों का फुल फॉर्म पूछा था, कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। और आपको क्या लगता है इस प्रकार के जो स्वदेशी आविष्कार हैं ये देश के लिए कितने बेहतर है, और क्या आप हाल में किसी ऐसे अनुभव से गुजरे जहां पे आपको लगा कि इस प्रकार की तकनीक होती तो ज्यादा बेहतर इलाज हो सकता? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।